भाजपा क्या कर रही है? क्या आपके पास नया क्या कुछ कर रहे हैं? जो वोट बैंक आपके पास पहले था वही अभी भी है। नए वोट बैंक को ऐड ऑन करने के लिए क्या कुछ? सिर्फ 27 दिन में 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मारा गया और 27 महिला खुलेआम आकर के बोला जी वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। बिहार में 10,000 रुपया वाला योजना सक्सेस हो गया, तो यहाँ पर 3,000। ऐसा कोई पश्चिम बंगाल में किसी जगह किसी योजना सक्सेस नहीं होता। बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। वो ममता जी कह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये नहीं सोच रहा है। आप लोग बंगाल में ममता बनाम मोदी कर रहे हैं, क्या बंगाल में किसी चेहरे पे भरोसा नहीं या उतना बड़ा कद नहीं है ममता बनर्जी? बुरा स्थिति तो पश्चिम बंगाल भाजपा का नहीं है, हमारा कार्यकर्ता का नहीं है, जनता का भी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री को एक राज्य के चुनाव जीतने के लिए इधर कैंप करके बैठना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, न्यूज हाट की टीम अब पश्चिम बंगाल में है और हम पहुंच चुके हैं अब कोलकाता। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसको लेकर जो पॉलिटिकल मिजाज है वो तो हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही? जो पहला सवाल मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत यहाँ पर लग रहा है कि एकदम आपाधापी की स्थिति में है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला पार्टी है। ये ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी परिवार से आधारित है और किसी व्यक्ति का ऊपर अपना दाव लगा के चुनाव करते हैं। तो एक हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो रूट मैप है, वो लेकर हमारा काम चलते रहते हैं। अध्यक्ष बदलते हैं, कमेटी बदलते हैं, लेकिन पार्टी का धारा नहीं बदलता जाते। दादा, क्या कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि लगातार इतने सालों से ममता बनर्जी का कहा जा रहा है कि बंगाल गढ़ सा है और भाजपा, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है वो लेकर चली है, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि रोक देंगे हम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा एक ध्रुवीकरण की राजनीति होता है। पहले ये कांग्रेस और सीपीआईएम के भीतर था, उसका बाद ये तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम का साथ हो गया और अभी वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल का भीतर है। जो लोग चाहते हैं जो तृणमूल मुक्त पश्चिम बंगाल होना चाहिए, वो लोग भाजपा को वोट करेंगे। और इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि किसी भी हालत से वो तृणमूल सरकार को विसर्जन देके रहेगा। कारण नहीं है, ये जो लड़ाई देख रहे हैं ना, ये राजनीतिक लड़ाई है। हम लोग चुनावी मैदान पे है, हम लोग, हमारा एजेंडा साफ है। जनता भी जानते हैं भाजपा क्या चाहते हैं। जनता देख रहे हैं पूरा देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कैसे सरकारें चल रहे हैं। गंगोत्री से सरकार शुरू हो गया, अभी गंगा सागर पे सरकार बनने जा रहे हैं। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जो नाइंसाफी हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसका साथ उसको जैसे प्रताड़ित किया गया, उसका बदला इस बार वो ले लेंगे। ममता बनर्जी इस चुनाव से भाजपा का साथ नहीं, वो पश्चिम बंगाल की आम जनता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसका पार्टी का जो माँ माटी मानुस का स्लोगन था, उसी का लोग आज ममता जी का खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई का नतीजा तैयार हो गया कि ममता जी जा रही है, तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं। राइट नाउ आप जो देख रहे हैं ना, ये एक लिविंग फॉसिल है। अभी सरकार बोलकर कुछ चीज नहीं है, कुछ बचा नहीं है सरकार का। अभी फिर भी तृणमूल कांग्रेस की कभी एसआईआर का विरोध करता है, चुनाव आयोग को गाली गलौज करता है। तृणमूल कांग्रेस पूरा जुडिशियरी के ऊपर हमला बोल दिया, न्यायाधीश के कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल किया, फाइल छीन लेती है, ईडी का फाइल छीन लेता है। तो देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की एंड इट्स अ टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। लेकिन दादा, सवाल यह है ना कि भाजपा क्या कर रही है? क्या आपके पास नया क्या कुछ कर रहे हैं? जो वोट बैंक आपके पास पहले था वही अभी भी है। नए वोट बैंक को ऐड ऑन करने के लिए क्या कुछ? देखिए, नए वोट बैंक को ऐड ऑन करने के लिए पिछले 4 साल से हम लोग काम किया। 2021 के चुनाव के नतीजा निकलने का बाद सिर्फ 27 दिन में 56 बीजेपी कार्यकर्ता को मारा गया और 27 महिला खुलेआम आकर के बोला जी वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। तो एक साल हम लोगों को ठीक नहीं चला। तो फिर अभी हमारा पूरा गांव के लोगों की मदद से, पूरा पश्चिम बंगाल की जनता की आशीर्वाद से बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़े हो गया। हमारा जो टारगेट था उस जगह तक हम लोग पहुंच गया। तो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कैसे हम कर रहे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते। मैक्रो लेवल में जो कुछ हो रहा है वो तो विजिबिलिटी में है, लेकिन हम लोग का
तैयारी जो है वो पूरा है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं 21 के बाद, एक सीट भी भाजपा नहीं ला पाई है। उपचुनाव पे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना नामुमकिन है, और ऐसा ऐसा जगह में चुनाव हुआ है जिस जगह में भाजपा का उतना कर नहीं है। एक तो कोई पार्टी ऐसा दावा नहीं कर सकता है जो 294 जो सीट्स है, 294 सीट पे ही उसका पूरा लड़ने का ताकत है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग कभी ऐसा दावा नहीं किया। ऐसा 30-40 सीट है जिस जगह में भाजपा पेनिट्रेट ही नहीं कर सके। ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी योजना जो कही जाती है, पैसे देने वाला जो योजना चल रहा है, तो उसके काट में कुछ आप लोग के पास है? हालांकि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा जरूर है। शुभेंदु अधिकारी जी बोले, जो बात बोला वो भाजपा का ही बात बोला। ममता जी का लक्ष्मी भंडार या लक्ष्मी भंडार जो है 1,500 रुपया करके वो सारे महिला को देंगे। तो हम लोग का तो पहले से ही घोषित था। जब हम लोग लक्ष्मी जी का जो माँ देवी अन्नपूर्णा देवी दुर्गा, वो अन्नपूर्णा योजना से हम लोग 3,000 रुपया करके देंगे। ये सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट तो सारे देश में चल रहे हैं। अब इंदौर पे चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना ₹1,00,000 के ऊपर भी दिया जाता है। इधर रूपसी योजना में 25,000 रुपया दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के सरकार की जितना भी सारे योजना है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। भ्रष्टाचार और तृणमूल कांग्रेस समर्थक हो गया। बिहार में 10,000 रुपया वाला योजना सक्सेस हो गया, तो यहाँ पर 3,000। ऐसा कोई पश्चिम बंगाल में किसी जगह किसी योजना सक्सेस नहीं होता। ये जो भावनाओं है, जो महिला को पैसा देने से ही आपको वोट मिल जाएगा, ये महिला को अपमानित करने का एक तरीका है। इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। दीदी, एक माँ माटी मानुस की बात लगातार। माँ माटी मानुस तो बहुत पुराना किस्सा है। माँ माटी मानुस देख देख कर लोग थक गए हैं। अभी माँ कैसा है वो भी लोग जानते हैं, और सारे मिट्टी तो तृणमूल हड़प लिया। सरकारी जो जमीन था उसका ऊपर कब्जा कर लिया, जो रिवर बैंक है उसका ऊपर वो कब्जा कर लिया। तो जितना देवत्तर संपत्ति जिसको कहते हैं उसका ऊपर कब्जा हो गया, जो वॉकअप प्रॉपर्टी था उसका ऊपर कब्जा हो गया, तो मिट्टी भी छीन लिया। और मानुस कैसा हाल में है वो तो देख ही रहा है पूरा दुनिया। आज पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर दूसरा स्टेट में जा रहा है। यहाँ से जितना लोअर मीडियोकर फैमिली का भी जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, आफ्टर पासिंग क्लास 12 सारे को लोग बाहर भेज रहे हैं। यहाँ से निवेश पश्चिम बंगाल से बाहर निवेश हो रहा है। जिस समय किसी जगह इंडस्ट्रियल एक हब का एरिया माना जाता था, आज उसी जगह का स्थिति देखिए। एफडीआई इन गुजरात इज 30, इन महाराष्ट्र इज 36.6 एंड इन वेस्ट बंगाल इट इज 0.6। लेकिन वो तो अभी भी कह रही है कि सौतेला व्यवहार हुआ है बजट में। अरे भैया कुछ भी बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, वो ममता जी कह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये नहीं सोच रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता ये सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल के अगर या भी कुछ जाएगा तो आधा तृणमूल कांग्रेस खा जाएगा। पश्चिम बंगाल में 13 ऐसा प्रोजेक्ट है जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। आप बोलिए ना, पश्चिम बंगाल के कार्य, आप अगर यहाँ आकर बीमार हो जाए, आपका पास आयुष्मान भारत कार्ड है, अब आया है उत्तर प्रदेश से, आप भगवान ना करे कुछ नहीं आपका होगा, लेकिन हो भी गया तो तुरंत आपका आयुष्मान कार्ड काम पे लग जाएगा। और पश्चिम बंगाल का जो माइग्रेंट लेबर आज उत्तर प्रदेश में जाकर काम कर रहा है, अगर वो अचानक बीमार पड़ गया तो उसका पास तो स्वास्थ्य साथी काम नहीं करेगा। उसका पास कोई आयुष्मान होने से तो वो बेचारा किसी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा करा सकते थे, लेकिन इधर वो नहीं होगा। तो ऐसा माहौल से तो राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल को जनता ने इस बार तैयार कर लिया। हमारे सरकार नहीं है, तृणमूल चले गई है। तृणमूल बोलकर कुछ है ही नहीं है। दादा, मैं भी लगातार घूम रहा हूँ, पब्लिक से बातचीत कर रहा हूँ। लोगों में ये तो है कि भाजपा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, लेकिन लोगों में डर है। लोग कह रहे हैं कि बूथ तक अगर जाने की गारंटी मिल जाए, बूथ तक कैसे पहुंचाएंगे? यही सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। लोग हम ही लोगों को बोल रहे हैं वोट दे सकेंगे तो। लोग चाह रहे हैं जो ऐसे सीआईए से मौजूद रहे, चुनाव आयोग ऐसा व्यवस्था करे जो कम शासन लगा के करवाएंगे चुनाव, कम से कम हम लोग वोट दे सके। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करना होता तो हम लोग 2021 में ये कर दिया होता। किसी भी चुने हुए सरकार को, कांग्रेस को माफी ऐसे 356 इम्पोज कर उसका गिराने का नीतिगत रूप में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। हम लोग ये विश्वास ही नहीं करते। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा अदालत है, ये गणदेवता है। डर से निकालना पड़ेगा ना जनता को। डर से निकल जाएगा। अरे इस देश में आजादी का लड़ाई लड़ाया, कितना शहीद। अमित शाह को कैंप करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को कैंप करना पड़ेगा।
जनता का मांग है वो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी सोचेंगे। इतना खराब बुरा स्थिति तो पश्चिम बंगाल भाजपा का नहीं है, हमारा कार्यकर्ता का नहीं है, जनता का भी नहीं है। जो संघ प्रधानमंत्री को एक राज्य के चुनाव जीतने के लिए इधर कैंप करके बैठना पड़ेगा। गृहमंत्री जी का पूरा देश का काम है, 140 करोड़ आबादी है, सबका ऊपर नजरदारी उसको रखना है। इतना सारे प्रदेश है, सारे प्रदेश का बहुत बहुत समस्या है, उसको एड्रेस करना है। जितना समय मिलेगा वो आएगा। अंतिम सवाल है, आप लोग बंगाल में ममता बनाम मोदी कर रहे हैं, क्या बंगाल में किसी चेहरे पे भरोसा नहीं, या उतना बड़ा कद नहीं है ममता बनर्जी, इतना बड़ा कद कोई नहीं? प्रश्न कद का नहीं है, प्रश्न किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे वो उसका है। और वो तो किसी पत्रकार से हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले जो भी चुनाव लड़ा है उसको किसी को फेस बनाकर चुनाव नहीं लड़ा। ममता देश के मोदी जी का नाम इसलिए कर रहे हैं कि आज भारत के पे नहीं, पूरा देश दुनिया का सामने मोदी जी एक चेहरा बन गए जिसको ऊपर कच्छ से कहीं लोग अपना विश्वास जता सकते हैं। इसीलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी का सरकार बनेगा, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। घुसपैठिए वाला मुद्दा चलेगा ना इस बार, घुसपैठिए वाला मुद्दा, क्योंकि ममता बनर्जी जब भाजपा के साथ थी तो वो खुद उठाती थी, सदन में उन्होंने उठाया था। वो 2005 साल की ममता जी का वो जो कागज स्पीकर के टेबल के ऊपर फेंकना, ये पश्चिम बंगाल की जनता भूला नहीं। और पश्चिम बंगाल की जनता मुर्शिदाबाद देखा, महेशतला देखा, बदलते हुए डेमोग्राफी देखा, वो सारे जनता ने देख लिया है। और इस पश्चिम बंगाल की जनता ज्यादा जागरूक है। और जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल है, उसका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है। वही एक दिन दुर्बल तृणमूल को 2011 में सत्ता पे लाया था। कोई लोग ये विश्वास भी नहीं करता था। इतना बड़ा ब्रिगेड देखने का बाद सीपीएम का ये हर सकते हैं, और इसका पार्टी का जो सबसे अच्छा फेस है वो भी पॉलिटिक्स में लेटरल एंट्री लेने वाला किसी से 50,000 से भी ज्यादा वोट से हार जाएंगे। लेकिन तृणमूल सीपीआईएम चलेंगे। लोकतंत्र में किसी का कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। यही यूनिक पॉइंट है डेमोक्रेसी का। सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, सबका अधिकार है अपना भाषण देना, आपका मन का जो भाव है वो जनता का सामने लाना, अपने मैनिफेस्टो निकालना, सबका अधिकार है। सबका काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम रहा है। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंट है पूरा जनता कॉन्फिडेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, इस चुनाव में भाजपा नहीं, पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता कॉन्फिडेंट है, जो तृणमूल को विसर्जन दे के रहेगा। कितनी सीटें दादा? हाँ, कितनी सीटें? देखिए, मेरा पास तो कोई तोता का वन अच्छा भी नहीं है, और मैं ज्योतिष चर्चा भी नहीं करता हूँ। ये तो अब नहीं बोल सकता है। तो वी विल गेट अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। चलिए, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो है भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।